साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार कहे हर देव गुरमत वाला संभल संभल के चलता है जग कागज की कोठरी से बच के साफ निकलता है। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास सीमित साधन होते हैं अक्सर दुर्लभ अवसरों पर ही खुशी महसूस करता है। एक अमीर व्यक्ति है जिसके पास अधिक साधन है और अवसर भी होते हैं, जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों की भी वो खुशी मनाता है। लेकिन सबसे धनी व्यक्ति कौन है? सबसे धनी व्यक्ति वह है जो सांसारिक संपत्ति या उपलब्धियों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि से परिपूर्ण होता है, जो हर क्षण निरंकार का दिया हुआ एक पवित्र उपहार मानता है। इस शाश्वत सत्य को एक प्राचीन भारतीय कथा में सुंदर ढंग से समझाया गया है। राजा जनक जो शक्तिशाली और सम्मानित शासक थे, अस्थायी सुख और मुक्ति का रहस्य जानना चाहते थे। उन्होंने अनेक ऋषियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। उनमें सबसे युवा ऋषि अष्टावक्र भी थे, जिनका शरीर 8 जगहों से विकृत था, लेकिन मन गहन शांति से परिपूर्ण था। जब जनक ने पूछा कि राज्य संभालते हुए मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो अष्टावक्र ने समझाया कि सच्ची मुक्ति संसार से भागने या कर्तव्यों का त्याग करने से नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचानने से मिलती है। आत्मा बाहरी सुख दुख से परे रहती है। जनक ने इस बात को समझा और उन्होंने शांत मन, आंतरिक वैराग्य और आत्मिक जागरूकता के साथ अपने राज्य का संचालन जारी रखा। इसके लिए हर कार्य एक आध्यात्मिक अर्पण बन गया और हर क्षण पवित्र हो उठा। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जो स्वयं को जानता है और निरंकार के स्मरण में रहता है, वह हर परिस्थिति में जीवन का उत्सव मनाता है। इसी आध्यात्मिक सिद्धांत का पालन हम निरंकारी मिशन के चौथे प्रण के रूप में करते हैं। अपने घर को त्याग के मानो, दर दर धक्के खाओ ना, गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा, भगवा वेश बनाओ ना, भीख मांग के वेश बना के, होना नहीं तू बंदे ख्वार, अपनी रोजी आप कमाओ, नहीं बनो दूजे पर भार, राम रजा में राजी रहना, ब्रह्म में समय गवाओ ना, चौथा प्रणय अवतार त्यागी, गृहस्थ कोई वेश बनाओ ना, एक तू ही निरंकार। इसमें बताया गया है कि आध्यात्मिक विकास के लिए संसार का त्याग आवश्यक नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता पलायन नहीं बल्कि जीवन के साथ गहराई से, सजगता से प्रेम पूर्वक जुड़ने की प्रक्रिया है। हर व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो, गृहस्थी हो, व्यवसायी हो, खिलाड़ी हो, विनम्रता, वैराग्य और भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए आध्यात्मिक पथ पर चल सकता है। जब मन निरंकार ईश्वर से जुड़ जाता है तो सांसारिक कार्य भी सुंदर होने लगते हैं। जीवन तब बोझ नहीं बल्कि आनंदमय उत्सव बन जाता है। यह मानव जीवन एक दिव्य अवसर है। यह केवल जीवित रहने या भ्रमों के पीछे भागने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली स्वरूप को जानने और अपनी चेतना को
निरंकार में विलीन करने के लिए मिला है। दुर्भाग्य से यह अवसर माया में उलझकर भूल जाते हैं कि जीवन में प्रेम, आनंद, जागरूकता में जीने का उत्सव है। जब सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है तो भ्रम मिट जाता है। हम संघर्ष के बजाय स्मरण, कृतज्ञता और आनंद में जीने लगते हैं। ऐसी जागृति जीवन में हर पल समर्पण बन जाता है, हर श्वास प्रार्थना। जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, मेरा जीवन उत्सव का गीत हो, हर सांस के लिए कृतज्ञता की कविता हो। उत्सव किसी त्योहार या अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यह निरंकार ईश्वर स्मरण द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। निरंकार ही आनंद, शांति और प्रेम का स्रोत है। जब कोई आत्मा निरंकार ईश्वर सर्वव्यापकता का अनुभव कर लेती है तो उस उत्सव किसी विशेष अवसर तक सीमित नहीं रहता, वह जीवन की हर अवस्था में प्राप्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक समृद्धि है जो बड़े अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि साधारण क्षणों को पवित्र पावन बना देती है। इसी दृष्टि से उत्सव निरंकार से हमारी एकता की सतत अभिव्यक्ति है। जब हम हर पल, हर श्वास इस क्रिया में ईश्वर को पहचानने लगते हैं, तब आनंद सहज रूप से प्रवाहित होता है। सच्चा उत्सव बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इस आंतरिक बोध से जन्म लेता है कि हम सदैव प्रेम, शांति और आनंद के स्रोत से जुड़े रहें। सच्ची मुक्ति संसार या अपने कर्तव्यों का त्याग करने से नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को जानने से मिलती है, जो बाहरी सुख दुख से अछूती रहती है। साथ संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्यवाद।